नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल फिर उपस्थित हूँ आप सभी के साथ एक नए चैप्टर के साथ। 10 मिनट के अंदर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से बनने वाले सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस तरह से सिखा दूंगा कि इसके बाद शायद आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन गुण या प्रॉपर्टीज इसमें कभी नहीं बदलती। जैसे कि बर्फ से पानी बन जाए, पानी से बर्फ बन जाए, तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं या जो इसके गुण होते हैं वो बरकरार रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तो बदलती ही नहीं है। तो रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं तो नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई न्यू प्रोडक्ट का जनरेशन। जैसे दूध से दही बना, वो रासायनिक परिवर्तन था, तो दही जो बना वो न्यू प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। अवस्था बदल सकती है, रूप बदल सकता है, आकार बदल सकता है। कभी कभी उस अवस्था में वापस भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आया ही जाए। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि कांच का टूटना, अब आपको लगे कांच का टूटना तो रासायनिक, लेकिन वो भौतिक है, क्योंकि कांच, पूरे कांच में भी वही गुण थे और एक टुकड़े में भी वही गुण है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो भाई 100 में भी वही चीज दिखाई दे रही जो एक में दिखाई दे रही है। बात समझ में आई? भौतिक गुण होगा, है ना। तो जैसे बर्फ का पानी बन जाए, पानी का जलवाष्प बन जाना, है ना। तो भाई ठोस अगर द्रव में बदल जाए, द्रव गैस में बदल जाए, गैस द्रव में बदल जाए, द्रव ठोस में बदल जाए, भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए, अगर कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, उस घटना को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस का सीधा गैस में बदलना सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो कोई भी करेगा ये एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे आयोडीन का उड़ना, नेफ्थलीन या फिनाइल की गोलियों का उड़ना, ड्राई आइस शुष्क बर्फ का उड़ना, कपूर का उड़ना, एंथ्रासाइन का उड़ना, नौसादर का उड़ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। सॉरी, फिजिकल चेंजेस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। कोई गैस अगर सीधा ठोस में बदल जाए तो उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ठंड के दिनों में हमारी फसलों के ऊपर बर्फ की एक लेयर जम जाती है पत्तियों के ऊपर, उसे पाला कहते हैं। तो जलवाष्प का पाले में बदलना। अगर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, जैसे बर्फ का पानी बनना, उसे गलनांक या मेल्टिंग बोलते हैं, यह भी भौतिक परिवर्तन है। कोई द्रव गैस में बदल जाए, जिसे इवोपरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। कोई गैस अगर द्रव में बदले, उसे संघनन या कंडेंसेशन करते हैं, जैसे वर्षा होना, जलवाष्प पानी में बदलती है। सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी जो गैस होती है, सीएनजी का मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसका मुख्य ईंधन मैथेन होता है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य ईंधन क्या होता है? तो भैया ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, जिसका मुख्य ईंधन क्या होता है? मैथेन होता है। तो भैया गैस का द्रव में बदलना भी कौन सा है? संघनन जो होता है, कंडेंसेशन, भौतिक परिवर्तन। और द्रव का किस में बदलना? तो याद रखिएगा, ठोस में बदलना, ये फ्रीजिंग या हिमांक कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, ये सभी जो नाम लिखे हैं, ऊर्ध्वपातन, गलनांक, वाष्पीकरण, संघनन, निक्षेपण, हिमांक, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन में आते हैं। प्यारे दोस्त, यहाँ देखना कुछ उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के। बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, पानी का जलवाष्प बनना, जलवाष्प का पानी बनना, कागज का फटना, कांच का टूटना, शुष्क बर्फ का उड़ना, आयोडीन का उड़ना, कपूर का उड़ना, है ना, कपड़ों का गीला होना, नमक का पानी में घुलना, तार का गर्म होना, शक्कर का पानी में घुलना, मक्खन का पिघलना, घी का पिघलना, कपड़ों का सूखना, कपड़ों का गीला होना, धातु के तार को मोड़ना, धातु के तार को चपटा कर देना, धातु के तार को पिघला देना, ये सब भौतिक परिवर्तन है ना। धनुष की डोरी को खींचना, रबर को खींचना, स्प्रिंग को खींचना, मोमबत्ती का पिघलना, कागज का गलना, है ना, कागज का फटना, कंघी से आप बाल, है ना, कागज को उठाते हो, वो परिवर्तन, धातु का पिघलना, गुब्बारों में हवा भरना, चावल का गीला होना, धातु के तार की चादर बनाना, धातु को मोड़ना, फल का कटना, नाखून का कटना, मिट्टी की मूर्ति बनाना, पत्तों का गिरना। ये पत्तों का याद रखना, पत्ते जो नेचुरली रूप से गिरते हैं, वो तुमने गिराए वो नहीं, याद रखिएगा। पत्तों का गिरना जो होगा वो भौतिक, और कोई व्यक्ति काट करके गिरा रहा है तो वो रासायनिक हो जाएगा, है ना। ऊर्ध्वपातन करना, ठोस से गैस बन जाना, संघनन मतलब गैस का द्रव बन जाना, निक्षेपण मतलब गैस का ठोस होना, गलनांक करना, ठोस का द्रव में बदल जाना, इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण करना, धातु को कलर करना, है ना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन हो जाना। तो ये सभी आपके जो थे वो कौन से एग्जाम्पल्स थे? ये आपके थे भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक में क्या आते हैं? इनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। ऐसे पदार्थों के अंदर रंग, गंध या टेस्ट बदल जाता है। जैसे कि आप देखो, फल अगर पक जाए तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, फल का कलर बदल जाता है ना। जैसे दूध का दही बनने पर उसकी थोड़ी सी स्मेल बदल जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है ना। फल का सड़ने पर उसकी क्या बदल जाएगी? स्मेल बदल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें। इसके अलावा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जैसे पेट्रोल जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होता है, मोमबत्ती का जलना, किसी चीज का जलना जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वहां उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। फल का रंग बदलना, फल का पकना, फल का पचना, फल का सड़ना, ये सभी आपके कौन से परिवर्तन है? याद रखना, है ना, रासायनिक। फल का कटने पर रंग अगर बदल ले तो वो रासायनिक है, अदरवाइज फल का कटना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे केले का कटना भौतिक है, सेब का कटने पर लाल रंग की परत आना, तो कटने के बाद में रंग आ गया, मतलब सीधी सी बात है रासायनिक परिवर्तन होगा।
यहाँ देखिए अंगूर का किण्वन होना, शराब का निर्माण होना, कौन सा परिवर्तन है? तो शराब का निर्माण रासायनिक। चांदी का काला पड़ना, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस होना। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाना, है ना। लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल और किसी भी प्रकार के ईंधन का जलना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी का बनना, रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक। मोमबत्ती का पिघलना, कौन सा परिवर्तन? भौतिक। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा है जलती हुई मोमबत्ती में, तो जलती हुई मोमबत्ती जलने के साथ साथ में पिघलती भी है, याद रखिएगा, है ना। एक तरफ बर्न भी हो रही है, मेल्ट भी हो रही है, तो यहाँ भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। केले का पकना, केले का सड़ना, लेकिन केले का कटना कौन सा हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। लकड़ी का कटना आपका भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन एक हरे पेड़ का कटना रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी का जलना रासायनिक होगा। दूध का दही बनना, दही से मक्खन बनना, तार का जलना, लोहे में जंग लगना, कपूर का जलना, स्टील में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कागज का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है। पानी में इनो मिलाना, पटाखों का फूटना, आतिशबाजी होना, रोटी में फफूंद लगना, रोटी का पकना, है ना। भाई आप आटा लगा रहे हो, आटा लगाना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, लेकिन आटा लगाने के बाद रोटी बनाना कौन सा है? तो याद रखना, रोटी बनाना रासायनिक परिवर्तन। गन्ने से गुड़ बनना, अम्लीय वर्षा होना, स्टील के बर्तन में जंग लगना, प्लेटिनम वायर का जलना, अंडे का उबलना, है ना। या फिर याद रखना, अंडे का उबलना मतलब पकना, है ना। अंडे से चूजे का निकलना, तांबे का हरा होना, सिल्वर ब्रोमाइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ना, बिजली के बल्ब का फ्यूज हो जाना, जल जाना, पानी के अंदर बेकिंग सोडा मिलाना, शराब का सिरके में बदलना, ये सभी परिवर्तन आपके कौन से हैं? तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन। उदासीनीकरण, निष्प्रभावन या न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। एक प्रश्न आपका आता है कि लोहे के पिघलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन है? बेटा लोहे का पिघलना भौतिक था, लेकिन लोहे के पिघलने की जो प्रक्रिया थी वो आपका कौन सा होगा? रासायनिक, क्योंकि प्रोसेस की बात करी है ना। लोहे का पिघलना नहीं पूछा, लोहे के पिघलने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन? प्रक्रिया मतलब जिससे वो गुजरा। तो लोहे को जब पिघलाया गया तो उसे नीचे से ऊष्मा दी गई, हीट दी गई, है ना। जिस कोई ना कोई ईंधन जलाया गया, तो हीट जब ऊष्मा आ जाए या प्रकाश आ जाए तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक। तो प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे का पिघलना कौन सा परिवर्तन था? तो भौतिक परिवर्तन था। थैंक यू सो मच, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।